के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। ऊर्जा मंत्री का फरमान, एक परिसर 1 मीटर, उपभोक्ता बोले यह तालिबानी फरमान। हत्या की आशंका, पथरौटा पुलिस के साथ एसडीओपी और नगर निरीक्षक की टीम पहुंची मेहरा गांव। शिवपुर के समीप नहर पर मिला मेहरा गांव के एक पुरुष का शव। शॉर्ट सर्किट से जलने वाली केबल को जोड़ने के लिए कंपनी के पास नहीं केबल। भीषण गर्मी में लोड बढ़ने से शॉर्ट सर्किट से जल रही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एलटी लाइन के केबल। शाबाश जीआरपी, महिला की जान तो बचाई परंतु रेल अधिनियम की कार्यवाही करना भूले। और अभी तक नहीं हुआ जीआरपी और पुलिस को क्वार्टरों का आवंटन। 2 महीने पहले गृह मंत्री ने किया था 120 पुलिस क्वार्टरों का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। मेहरा गांव निवासी 58 वर्षीय एक पुरुष का शव शिवपुर के समीप नहर में मिला है। इधर हत्या की आशंका को देखते हुए एसडीओपी, नगर निरीक्षक और पथरौटा थाना प्रभारी की टीम मेहरा गांव पहुंची थी। हालांकि पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मृतक का बेटा भी पुलिस को सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। समीपस्थ ग्राम मेहरा गांव निवासी 58 वर्षीय हीरालाल चौरे का शव शिवनी मालवा के शिवपुर थाना क्षेत्र के समीप नहर में मिला है। ग्रामीण का शव मिलने के बाद जब स्थानीय पुलिस को उसकी हत्या करने की सूचना मिली तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी एमएस चौहान, नगर निरीक्षक आर एस चौहान, पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा के साथ मृतक के घर पहुंचे। यहाँ 17 वर्षीय बेटा उमेश चौरे मिला। वह काफी घबराया हुआ था। पुलिस ने जब उससे बातचीत की तो उसने पहले कहा कि रात 2 बजे कुछ लोग घर में आए थे। वह दोनों को अपने साथ लेकर गए। उसके पिता उनके साथ स्वयं की बाइक से गए थे। बड़ी नहर आने पर उसके पिता को धक्का दे दिया जिससे वह बह गए। उसे भी छोटी नहर में फेंका गया था परंतु वह बच गया। लेकिन वह इस बात पर अडिग नहीं है। जितनी बार उससे पुलिस पूछती है उतनी ही बार वह अलग अलग बयान देता है। इसलिए उसके कथनों को लेकर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। तब पुलिस टीम बालक को अपने साथ लेकर घटनास्थल का मौका मुआयने करने गई थी। बताया जा रहा है कि मृतक हीरालाल चौरे के परिवार में उसके बेटे के अलावा कोई नहीं था। वह दोनों ही एक साथ रहते थे। कुछ समय पहले उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। वह भी पैरालिसिस से पीड़ित थी। स्थानीय लोगों की माने तो वह अधिकांश समय घर में ही रहते थे क्योंकि पैरालिसिस के कारण अधिक चलना फिरना नहीं हो पाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह बेटे के साथ रात में बाइक से निकल गए। बताया जा रहा है कि नहर के किनारे उसकी बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। इस संबंध में जब एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मृतक का शव शिवपुर थाना क्षेत्र में मिला है। उसके बेटे से बातचीत की गई लेकिन वह सही जानकारी नहीं बता पा रहा है। बेटे का कहना यह भी है कि नहर के किनारे बाइक फिसलने उसके पिता नहर में डूब गए। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ खुलासा होने की उम्मीद है। समय समय पर जीआरपी के जवानों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं। ऐसा ही एक उत्कृष्ट कार्य उन्होंने रेल पटरी पार कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने का असफल प्रयास कर रही महिला की जान बचाकर किया हुआ है। बताया जाता है कि 27 अप्रैल को जीआरपी थाना इटारसी के आरक्षक 712 दीपक यादव रेलवे स्टेशन पर नर्मदापुरम में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ड्यूटी में तैनात थे। उसी दौरान एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने के लिए पटरी पार कर रही थी। उसी समय दूसरी तरफ से अचानक एक ट्रेन आ गई और महिला का ध्यान नहीं गया। तभी वहां पर ड्यूटी कर रहे जीआरपी के आरक्षक दीपक यादव द्वारा महिला को आवाज लगाई गई। तब महिला का ध्यान ट्रेन की तरफ गया। इसके बाद भी वह महिला अपनी जान जोखिम में डालकर पटरी पार कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने का असफल प्रयास कर रही थी। तभी आरक्षक दीपक यादव द्वारा सतर्कता पूर्वक बिना समय गंवाए अपनी जान जोखिम में डालकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के नीचे पटरी के बीचों बीच खड़ी उक्त महिला को प्लेटफॉर्म के ऊपर खींच लिया गया, जिससे उक्त आरक्षक की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। कोई आरक्षक को देवदूत तो कोई स्पाइडरमैन की उपाधि दे रहा है। ये बात तो ठीक है, आरक्षक ने मानवता का परिचय देते हुए उक्त महिला की जान बचाई। हालांकि विभाग द्वारा सोशल मीडिया एवं मीडिया को जारी की गई फोटो में यह साफ दिखाई दे रहा है कि जिस दौरान महिला पटरी पार कर अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने का प्रयास कर रही थी उसी दौरान सभी रेल पटरियां खाली पड़ी थी। आखिर जब महिला प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ पा रही थी तो वह पटरी से वापस क्यों नहीं लौटी, जबकि सभी पटरियां इस दौरान खाली पड़ी हुई थी। लापरवाही करने वाली उक्त महिला के खिलाफ आरक्षक या जीआरपी द्वारा धारा 147 रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसे लेकर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। अगर इसी प्रकार पटरी पार करने वालों को जवाबदार लोग
बिना कार्रवाई के ही छोड़ देंगे तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होना लाजमी है। अगर जीआरपी चाहती है तो महिला की पहचान सीसीटीवी कैमरे में करके वाहवाही लूटने के बदले उस पर आरपीएफ के माध्यम से रेल अधिनियम का प्रकरण भी दर्ज करा सकती थी। हालांकि महिला की जान बचाकर निश्चित ही जीआरपी कर्मी दीपक यादव ने मानवता की मिसाल पेश की है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी को रोकने बिजली की तारों को निकालकर केबलीकरण किया गया है। शॉर्ट सर्किट से यदि केबल जलती है तो डिवीजन के स्टोर में इतनी भी केबल नहीं है कि उसके शॉर्ट सर्किट से जली केबल को बदला जा सके। हालांकि कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि केबल के लिए डिमांड भेजी गई है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए बिजली लाइनों को निकालकर केबलीकरण का कार्य किया गया है ताकि बंद केबल लो होने से बिजली चोरी करने वाले लंगर नहीं डाल पाए। शहरी क्षेत्र में 95 स्क्वायर एमएस और ग्रामीण अंचलों में 70 स्क्वायर एमएम की केबल का उपयोग एलटी लाइन के रूप में किया जा रहा है। समय के साथ क्षेत्र का विकास होने के अलावा कनेक्शनों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन आज भी ट्रांसफार्मर निर्धारित क्षमता के ही लगे हुए हैं। गर्मी के दिनों में ट्रांसफार्मर का लोड काफ़ी बढ़ जाता है। खासतौर पर भीषण गर्मी में कूलर और एसी के उपयोग से लोड बढ़ने के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका रहती है। बताया जा रहा है कि गर्मी और तेज धूप में भी केबल में जल्दी शॉर्ट सर्किट होता है। इन दिनों इस प्रकार के शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हो रही हैं। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण अंचलों में शॉर्ट सर्किट के कारण उपभोक्ताओं की फजीहत हो रही है। विद्युत वितरण कंपनी के इटारसी डिवीजन की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि कर्मचारियों की सुविधाओं के अभाव में काम करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि शॉर्ट सर्किट से यदि 70 स्क्वायर और 95 स्क्वायर एमएम की केबल जलती है तो उक्त क्षेत्र की बिजली सप्लाई कब चालू होगी इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वह इसलिए क्योंकि डिवीजन के स्टोर में दोनों ही प्रकार की केबल मौजूद नहीं है। ऐसे में इधर उधर जोड़ तोड़ करके बमुश्किल बिजली सेवा बहाल की जाती है। केबल नहीं होने से कंपनी के अधिकारियों की बेबसी के चलते उपभोक्ताओं की फजीहत होती है। बीती रात न्यूयॉर्क स्थित साइन कॉलोनी की 70 स्क्वायर एमएम केबल शॉर्ट सर्किट से जल गई। घटना शाम लगभग 7 बजे की बताई जा रही है। उपभोक्ताओं द्वारा जब कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो अधिकारियों ने केबल की समस्या बताकर जल्द बिजली सप्लाई चालू करने का आश्वासन दिया। अधिकारी कर्मचारियों के भरसक प्रयास के बाद रात 1 बजे बिजली सप्लाई शुरू हुई। उल्लेखनीय है कि लगातार 6 घंटे तक रात में बिजली गुल होने के कारण उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में हलाकान तो होना ही पड़ रहा है, साथ ही पेयजल के लिए भी परेशान हुए। इस संबंध में जब विद्युत कंपनी की कार्यपालन यंत्री पूनम तुमराम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि स्टोर में केबल नहीं होने के कारण शॉर्ट सर्किट से जलने वाली केबल को बदलने में समस्या आ रही है। कंपनी को केबल के लिए डिमांड भेजी गई है। केबल जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि उक्त केबल स्थानीय स्तर पर भी खरीदी नहीं जा सकती। शहर में 120 पुलिस क्वार्टर का उद्घाटन विगत 23 फरवरी को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इटारसी में किया था, लेकिन अब तक यह पुलिस क्वार्टर आवंटन नहीं होने की वजह से पुलिसकर्मी अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं। 19 करोड़ की लागत से यह पुलिस कॉलोनी तैयार की गई थी जिसमें जीआरपी और सिटी पुलिस के कर्मचारी रह सके, लेकिन भोपाल पीएचक्यू से अभी तक पुलिस क्वार्टर आवंटन की प्रक्रिया नहीं होने की वजह से यह क्वार्टर अभी किसी भी पुलिस कर्मचारी को आवंटित नहीं हुए हैं। इस संबंध में जब जीआरपी के रेल एसपी हितेश चौधरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इन क्वार्टरों का आवंटन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में करीब 1 माह का वक्त लग सकता है। जीआरपी और पुलिस को कितने क्वार्टर मिलेंगे, इसके लिए इटारसी की सब्जी मंडी के बाजू में और इटारसी थाने के पीछे ये पुलिस क्वार्टर बनाए गए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच ये है कि जीआरपी और इटारसी थाने को कितने कितने आवास आवंटित होंगे, इसी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। जीआरपी और पुलिस जवानों के लिए सब्जी मंडी और पुलिस थाने के पीछे करीब 120 क्वार्टर निर्मित किए गए हैं जिसमें जीआरपी और पुलिस बल रह सके, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी क्वार्टर किसी को भी आवंटित नहीं हुआ है। अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है। उसमें बेसिकली ये है कि वो सिर्फ जीआरपी का नहीं है, उसमें जिला बल का भी क्वार्टर्स हैं, तो उसमें यह अवलोकन पुलिस हेडक्वार्टर स्तर से वहाँ से अलॉटमेंट होना है। हमने वहाँ भेजा है, पत्राचार किया है, उसमें सारे आयाम देखना पड़ते हैं। पिछले कितने मकान टूटे, कितने हमारे थे, कितने जीआरपी के, जिला बल के, और बहुत ही जल्दी वो प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। यहाँ से भी हमारे आवेदन जिन्होंने दिए थे उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, कमेटी गठित होती है, लगभग आधे से ज़्यादा मिल जाएंगे। 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में अलॉटमेंट हो जाएंगे। अक्षय तृतीया पर होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह पर प्रशासन नजर रखेगा। यदि कहीं बाल विवाह होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों को दोषी बनाया जाएगा। अभिभावकों से अपने बच्चों की शादी निर्धारित उम्र में करने की अपील करते हुए एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बाल विवाह की जानकारी नहीं छिपाने की अपील की है।
उल्लेखनीय है कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है जिसके कारण देश में हजारों बालक बालिकाओं को विधि अनुरूप विवाह की निर्धारित उम्र से पूर्व ही पारिवारिक बंधनों में बांधकर माता पिता द्वारा उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। सरकार द्वारा कुरीति को समाज से पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से बाल विवाह अधिनियम 2006 लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत बाल विवाह करवाने वाले वर वधू दोनों पक्षों के माता पिता, भाई बहन, अन्य पारिवारिक सदस्यों, विवाह कराने वाले पंडित अथवा अन्य धर्मगुरु, विवाह में शामिल बाराती, घराती, बाजे वाले, घोड़े वाले, टेंट वाले, हलवाई तथा विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सभी माता पिताओं से कहा गया कि अपने बच्चों का विवाह विधि अनुरूप विवाह की निर्धारित आयु के पूर्व बेटी की उम्र 18 वर्ष एवं बेटे की उम्र 21 वर्ष किसी भी दशा में न करें। साथ ही अन्य समस्त जनसाधारण एवं विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं से भी अनुरोध है कि ऐसे किसी भी विवाह कार्यक्रम में न तो शामिल हो और न ही अपनी सेवाएं दें, अन्यथा उनके विरुद्ध अधिनियम अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अक्षय तृतीया पर प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह होते हैं। ये बात सही है कि उसमें ऐसे सामूहिक विवाह के अवसर पर बाल विवाह होने की संभावना रहती है। तो हमने एक टीम बनाई है, महिला बाल विकास के अधिकारी, CDPO, तहसीलदार और पुलिस की हमने एक टीम बनाई है और वो सब जगह चेक करेगी अपने अपने एरिया में जहाँ कहीं भी विवाह होंगे वहाँ उनसे एक तो सर्टिफिकेट भी लेंगे। उनको भी जो आयोजक लोग रहते हैं उनको भी हम शर्त लगाते हैं कि आप उनके डॉक्यूमेंट लेकर उनकी जन्मतिथि देखें। किसी प्रकार का बाल विवाह नहीं होना चाहिए। अगर बाल विवाह उनके सामूहिक विवाह में होगा तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे हमने तैयारी की। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जो है। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आशा
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपकी शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में
करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, 10 फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सराफा बाजार क्षेत्र में संचालित महावीर ज्वेलर्स में 3 दिवसीय ज्योतिष शिविर में ज्योतिषाचार्य अजय गुरुजी लोगों के जीवन से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही कठिनाइयों का सरल एवं आसान उपाय बता रहे हैं। यह शिविर शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। वहीं ज्योतिषाचार्य अजय गुरु नौकरी, विवाह, पारिवारिक तनाव की स्थिति एवं जीवन में व्याप्त अनेक समस्याओं का निराकरण के लिए उपयोगी उपाय लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोगों के जीवन से परेशानियों का समाधान हो और वे खुशहाली से जीवन बिता सकें। ज्योतिष एक बहुत अच्छा साइंस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हर मनुष्य यदि इसको अपने जीवन में इसका आचरण करे, इसको समझे और इससे संबंधित वो कई जो है समस्याएं जो रहती है उसका हल करने के लिए ग्रहों के माध्यम से कुंडली दिखा करके और उसका उपाय करे तो 100% उसका रिजल्ट अच्छा आता है। जैसे मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में यदि चांडाल योग हो या फिर उसकी शनि की 7.5 चल रही हो। शनि बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन कई बार कई लोगों को भ्रम पैदा है कि शनि से नुकसान होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। शनि तो अपने आप में न्यायप्रिय ग्रह है, वो बहुत उच्च लेवल पर ले जाना चाहता है, लेकिन शनि की आराधना करते रहेंगे तो वाक्य में व्यक्ति उच्च लेवल पे जाने के लिए तैयार होगा। इसी प्रकार से कई लोग रोग से पीड़ित हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात है,
अभी कई लोग रोग से पीड़ित हैं, तो कुंडली के अंदर कई ऐसे भी योग है कि उसको स्किन की प्रॉब्लम है, या उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या शुगर की प्रॉब्लम है। दिख रहा है कि कुंडली के अंदर जब भी गुरु और शुक्र से संबंधित या उसका कॉम्बिनेशन बनता है, या अष्टमेश कोई भी ग्रह गुरु के ऊपर दृष्टि संबंध डालता है, तो उसको शुगर की प्रॉब्लम होती है। यदि अपन पूर्व में कुंडली देख ले कि शुगर की प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसे मैं एक ही उपचार बताता हूँ कि आप पैदल चलें, क्योंकि 3 उपचार है इसके अंदर, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। तो इसका सबसे बेस्ट इलाज है नेचुरोपैथी, मतलब पैदल चले, मेहनत करें, तो जीवन में कभी शुगर ना हो। शहर के इंडियन ऑयल डिपो के पास स्थित जवाहर कॉलोनी क्षेत्र में एक मछली फार्म हाउस में लगी सोलर प्लेट को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए, जिसकी शिकायत फार्म हाउस के मैनेजर के द्वारा सिटी थाने पहुंचकर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी प्रियस मालवीय पिता विजय मालवीय उम्र 37 वर्ष निवासी गुरु नानक दाल मिल के पास सिटी थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई है कि इंडियन ऑयल डिपो के पास जवाहर कॉलोनी में स्थित मछली फार्म हाउस में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। इस फार्म हाउस में लगी 5 सोलर प्लेट को अज्ञात चोर 27 से 28 अप्रैल की दरमियानी रात में चुरा कर ले गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 50,000 रुपये है। पुलिस ने इस मामले में धारा 457, 380 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और अज्ञात चोरों की तलाश प्रारंभ कर दी है। गौरतलब है कि जवाहर कॉलोनी क्षेत्र में संचालित फार्म हाउस में कुछ समय से मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। यह फार्म हाउस शहर के उद्योगपति एवं समाजसेवी सुरेश गोयल का बताया जा रहा है। उद्योगपति के पुत्र सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुरुवार को सोशल मीडिया पर डाली गई खबर में आम उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि यदि आपका परिसर एक है और उसमें अलग अलग विद्युत मीटर है, तो आपको अतिरिक्त मीटर की सप्लाई बदलकर मेन मीटर में ही जोड़नी होगी। ऊर्जा मंत्री के आदेश के बाद विद्युत वितरण कंपनी ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि परिसर में एक ही कनेक्शन होगा, अर्थात दूसरा कनेक्शन स्थापित नहीं होना चाहिए। विभाग के इस फरमान के बाद सोशल मीडिया पर कंपनी की जमकर खिलाफत होने लगी है। वरिष्ठ कार्यालय का हवाला देते हुए डाली गई इस खबर के बाद उपभोक्ता भी इस फरमान की कॉपी भी विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से मांगने लगे हैं। विद्युत वितरण कंपनी के एई डेलन पटेल द्वारा डाली गई उक्त पोस्ट में कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं के परिसर पर एक ही नाम से अथवा किराएदार के नाम से एक विद्युत कनेक्शन के अलावा अन्य कोई विद्युत कनेक्शन है, तो उस अतिरिक्त विद्युत कनेक्शन के मीटर की विद्युत सप्लाई को बदलकर मेन मीटर में जोड़ दें। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार एक परिसर में एक कनेक्शन स्थापित होना चाहिए। यदि अतिरिक्त कनेक्शन हो तो उसे स्थायी रूप से निकाला जाना है। जैसे ही यह पोस्ट डली, अधिवक्ता संजय गुप्ता ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही विद्युत कंपनी के अधिकारी से वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की कॉपी की मांग कर डाली, ताकि उस आदेश की समीक्षा की जा सके। वहीं वरिष्ठ पत्रकार वसंत चौहान ने मांग करते हुए कहा कि आदेश की कॉपी सार्वजनिक होना चाहिए। यह तो तालिबानी फरमान है। जो चौहान का तर्क था कि एक पुश्तैनी घर में 4 भाई अलग अलग रहते हैं, तो उस परिवार के हिसाब से मीटर भी अलग अलग होंगे, सभी को एक कैसे किया जा सकता है। वही विद्युत उपभोक्ता शैलेंद्र शर्मा का कहना है कि ऐसे आदेश के बाद तो अब परिवारों में बिजली बिल को लेकर झगड़ा होने लगेगा। स्कूल संचालक धर्मेंद्र रणसूरमा का कहना है कि सरकार भी यही चाह रही है। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र सोनी का भी कहना है कि मीटर एक होने से बिजली यूनिट बढ़ेगी, जिसके बाद बिजली कंपनी बढ़ी हुई दर पर वसूली करेगी और मिल रही रियायत स्वतः ही बंद हो जाएगी। वहीं पूर्व पार्षद जगदत्त गौर लालू ने भी विद्युत वितरण कंपनी के उक्त आदेश पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि रेंट कंट्रोल एक्ट किराएदार को मकान मालिक द्वारा बिजली कटवा देने पर अलग मीटर का अधिकार देता है। जिला पंचायत सदस्य विजय बाबू चौधरी ने विद्युत वितरण कंपनी को ताना मारते हुए कहा कि कंपनी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अब बिजली कटौती की बात नहीं होगी, सिर्फ विद्युत मीटर पर ही चर्चा होगी। खैर जो भी हो, देखना यह है कि आदेश पर अमल कैसे होगा। वहीं इस संबंध में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एई डेलन पटेल का कहना है कि यह कोई नया आदेश नहीं है, ऊर्जा मंत्री के आदेश हैं। यह आदेश पहले निकाले थे, जिस पर अमल हो रहा है। स्थानीय तौर पर डीई ने यह आदेश दिए हैं। वर्तमान में हम किराएदार वाले मामले में ही कार्य कर रहे हैं। एक परिसर में एक ही मीटर होना चाहिए, इससे कंपनी को खासा नुकसान हो रहा है। गर्मी का मौसम आने के साथ ही चिलचिलाती धूप और तपन से बचाव करने के लिए लोगों के द्वारा घरों घर पंखे, कूलर और शीतलता के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंदिरों में विराजित भगवान के लिए भी पंखे और कूलर की व्यवस्था की गई है।
ऐसी स्थिति में मंदिरों में विराजित भगवान के लिए भी पंखे और कूलर की व्यवस्था की गई है ताकि दिन भर में पड़ने वाली भीषण गर्मी के दौर में भी शीतलता में विश्राम किया जा सके। सिटी थाने के पीछे स्थित बजरंग मंदिर में विराजित हनुमान महाराज की प्रतिमा के लिए दिन भर में विश्राम की स्थिति के लिए पंखे और कूलर की व्यवस्था भक्तों द्वारा की गई, जिससे कि गर्मी के मौसम में पड़ने वाली तेज गर्मी और भीषण तपन के दौर में दिन भर हनुमान महाराज को पंखे और कूलर की हवा में शीतलता प्रदान हो सके। इस संबंध में बजरंग मंदिर पुलिस लाइन कॉलोनी के पुजारी पंडित फूलचंद मिश्रा ने बताया कि गर्मी के मौसम में मंदिर में विराजित हनुमान जी के विश्राम के समय दिन भर के दौरान पंखे एवं कूलर की हवा की व्यवस्था की गई है। भक्तों के द्वारा पिछले वर्ष कूलर की व्यवस्था कराई गई थी। पंडित फूलचंद मिश्रा। ये कौन सी जगह पे है मंदिर स्थित? पुलिस लाइन 7वीं लाइन बजरंग मंदिर। अच्छा, ये बताइए कि अभी भी तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है, जैसे व्यक्ति अपनी गर्मी से बचने की सुरक्षा के लिए तमाम उपाय करता है, यहाँ मंदिर में भी उपाय किए गए हैं, क्या व्यवस्था की गई है? भक्त ने कूलर रखा जी, तो और पंखा भी लगा है जी। तो हनुमान जी अब पंखे और कूलर में विश्राम करेंगे? हाँ, दोनों की हवा प्राप्त करते। अच्छा, ये कब से लगा है कूलर यहाँ? पिछले साल। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के लिए उद्देश्य से रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रीवा के मध्य साप्ताहिक सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के इटारसी हरदा स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 02187 रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 28 अप्रैल से 30 जुलाई तक प्रति गुरुवार को रीवा स्टेशन से 4 बजे प्रस्थान कर रात्रि 11:20 पर इटारसी पहुंचेगी। यहां से 11:30 में प्रस्थान कर गंतव्य को रवाना होगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 02188 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रीवा साप्ताहिक सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन 29 अप्रैल से 1 जुलाई तक प्रति शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन से 1:30 पर प्रस्थान कर अगले दिन 1:30 पर इटारसी पहुंचकर 1:40 से इटारसी से प्रस्थान कर गंतव्य को रवाना होगी। शहर के विभिन्न वार्डों में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका की टीम द्वारा लिफ्ट मशीन की सहायता से बिजली मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है। शहर के विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में विद्युत पोल की बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका कार्यालय के विद्युत शाखा की टीम इन दिनों लिफ्ट मशीन की सहायता से सड़कों के साथ ही सकरी गलियों में बिजली के खंभों में विद्युत व्यवस्था सुधार करने में दिखाई दे रही है। गुरुवार को दोपहर के समय सोना सावरी नाका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राठी दाल मिल के पास सत्य मार्ग पर नगर पालिका की विद्युत शाखा की टीम लिफ्ट मशीन की सहायता से बिजली के खंभे पर लगे हाई मॉस लैंप की सुधारा गया। गर्मी के मौसम में वैसे भी अघोषित कटौती से लोग दिन रात परेशान हो रहे हैं। वहीं रात्रि के समय आवागमन करते समय सड़कों पर विद्युत व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, जिसके लिए नगर पालिका की विद्युत टीम प्रयासरत है। घाटली ग्राम निवासी एक युवक के साथ 3 आरोपियों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। समीपस्थ ग्राम घाटली निवासी 42 वर्षीय आशाराम यादव के साथ इसी गांव में रहने वाले विनोद चौधरी, शिवम चौधरी और पिंटू पिता जय नारायण चौधरी ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना बीती रात लगभग 11:30 बजे की है। घटना आरोपी के खेत की है। उसी दौरान उनके बीच विवाद हुआ था। विवाद का कारण मूंग के खेत में सिंचाई को लेकर होना बताया जा रहा है। घटना के बाद घायल ने पथरौटा थाना पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। ऊर्जा मंत्री का फरमान, एक परिसर 1 मीटर, उपभोक्ता बोले यह तालिबानी फरमान। हत्या की आशंका, पथरौटा पुलिस के साथ एसडीओपी और नगर निरीक्षक की टीम पहुंची मेहरा गांव। शिवपुर के समीप नहर पर मिला मेहरा गांव के एक पुरुष का शव। शॉर्ट सर्किट से जलने वाली केबल को जोड़ने के लिए कंपनी के पास नहीं केबल। भीषण गर्मी में लोड बढ़ने से शॉर्ट सर्किट से जल रही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एलटी लाइन के केबल। शाबाश जीआरपी, महिला की जान तो बचाई परंतु रेल अधिनियम की कार्यवाही करना भूले। और अभी तक नहीं हुआ जीआरपी और पुलिस को क्वार्टरों का आवंटन। 2 महीने पहले गृह मंत्री ने किया था 120 पुलिस क्वार्टरों का उद्घाटन।